जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के व्लॉग्स में। अभी सुबह के 11:30 बजे हैं और सुबह वाली दिनचर्या यानी कि स्नान ध्यान नाश्ता जो भी करना होता है वो सब हो चुका है और अब दिन के लंच की तैयारी करूँगी। तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को मेरे छत में लगे हुए जो गमलों में पौधे हैं उन पौधों को मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि जब मैं उत्तराखंड गई थी अपने गाँव तो मैंने उस समय आप लोगों को यहाँ पर लगे हुए पौधे दिखाए थे और तब वो पौधे कैसे थे और अब कितने बड़े हो गए, कितना चेंज उन पौधों में आया है, मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं यहाँ से कुछ पौधे अपने गांव के लिए ले गई थी क्योंकि मेरे यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। जैसे कि बेल के पेड़ ले गई थी, अनार के पेड़ ले गई थी और कुछ पौधे तुलसी जी के भी ले गई थी। तो मैंने वो पौधे जो मैं यहाँ से ले गई थी मैंने गाँव में कहाँ कहाँ पर लगाए वो मैंने वीडियो बना रखा है और आप लोग उस वीडियो को देख लेना। और यहाँ पर भी कुछ बेल के पेड़ छोड़ के गई थी तो यहाँ पर वो पौधे कैसे हो गए हैं वो मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ। तो चलिए पहले आप लोगों को अपने गमले के पौधे दिखाऊं। ये हैं, कितने हरे भरे हो रखे हैं। और जो मैंने खाद दिखाई थी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने किचन वेस्टेज का जो खाद हम बनाते हैं वो मैंने खाद किस तरह बनाते हैं, कैसे बनाई है, कितनी बना रखी है वो मैंने आप लोगों को दिखाई। तो वही खाद मैं इनमें डालती हूँ। तो ये है केले का और इसमें बहुत सारे आए थे छोटे छोटे, तो मेरे हस्बैंड ने वो निकाल दिए हैं और ये इतने ही बचा रखे हैं क्योंकि इसमें ना बहुत सारे हो जाते हैं, दुनिया भर के हो जाते हैं। फिर ये जो हैं ये छोटे छोटे ही रहते हैं, वैसे ये छोटे वाला ही है, बड़ा नहीं है। तो ये है, कुछ कुछ इसमें पत्ते पीले हो गए, इनको मैं अब अलग कर दूँगी, काटूँगी। और इसमें ये बेल लगी हुई है, हमारे गाँव में इसको कोई तरुड़ बोलता है, कोई गिट्टी बोलता है। तो यहाँ पर भी ये आने लगी है, पर यहाँ पर छोटे छोटे आते हैं, बड़े नहीं आती हैं। और इसने पूरा इधर जो मेरी ये मनी प्लांट का है यहाँ पर, ये देखो मनी प्लांट पूरा, इस साल मनी प्लांट को मैं कर ही नहीं पाई अच्छे से। मेरे को मनी प्लांट का शौक़ है, मैं इसकी जो बेल होती है ना ऊपर ऐसे चढ़ाती ऊपर तक, लेकिन इस बार इसी ने इसकी जगह ले ली है, पूरा ये फैल गया इधर। और ये है हल्दी का, यहाँ पे गुलाब का पौधा भी है पर इस बेल ने गुलाब के पौधे को भी लपेट लिया पूरा, इसका भी नामो निशान नहीं रखा है और इस पर अंकुर भी नहीं आ रहे गुलाब के भी। और ये है हल्दी का, ये देखो मैंने गांव में भी आप लोगों को हल्दी दिखाई थी, कितनी बड़ी हो रखी है यहाँ पर भी। और ये सदाबहार का था वैसा ही है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये है गुड़हल का, और गुड़हल के फूल इस पर आते रहते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं कभी कम आते हैं। और ये बढ़ते जा रहा है, इसकी भी कटिंग करेंगे अब, जब कट कर लेंगे यहाँ से तो फिर इस पर ज़्यादा कलियाँ आ जाएंगी और फूल भी ज़्यादा आएंगे। और ये है, ये ऐसे ही रहता है हरा भरा पूरा, इसको भी हमने बहुत कम रखा था, पूरा इसे कम कर दिया था क्योंकि ना गमला छोटा है तो पूरा फैल जाता है एकदम नीचे तक। और ये ऐसे ही हरा भरा रहता है बिल्कुल, इस पर ऐसे ही रहते हैं। तो ये हैं, और कुछ पौधे मैंने इस साइड में रखे हुए हैं, यहाँ पे हल्दी का भी है और एक पेड़ है ये कड़ी पत्ता का, देखो कितना बड़ा हो गया है, ये भी बढ़ते जा रहा है। इसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जब इसे हम कट नहीं करेंगे तो इसके पत्ते भी छोटे होने लग जाएंगे, तो इसको भी हम कट करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं। और ये है स्नेक प्लांट्स और इस पर फूल सा आ रहा है बीच में, ये देखो ये फूल है, क्या है, फूल ही है, यहाँ आ रहा है इस पर, पता नहीं आप लोगों को कैमरे से दिख रहा है नहीं दिख रहा क्योंकि धूप है ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये फूल सा ही आ रहा है इसमें। और एक दूसरे वाला भी है, दो तरह के स्नेक प्लांट्स हैं इसमें। और इस पर नीचे से बहुत सारे आने लग गए हैं। और एक ये वाला फूल का है, इस पर पता नहीं किस कलर में फूल आएंगे और इसमें शायद अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे फूल आने। और ये तुलसी जी, ये देखो ये शाम तुलसी है और इसका भी पौधा ऐसे, बहुत सारे पौधे हमारे घर में तुलसी जी के। और इधर है एलोवेरा, ये एलोवेरा में जो था पानी ज़्यादा हो जा रहा था, बारिश हो जा रही था बहुत ज़्यादा, तो ये नीचे नीचे से इसके पत्ते सड़ने लग गए थे अपने आप। फिर मैं 2-3 दिनों से इसमें पानी नहीं डाला तो थोड़ा सा ये ठीक हो गया है। और एक मैंने ये दिखाया था आप लोगों को, जब मैंने दिखाया था ये पूरा ये फैला हुआ था, कितना अच्छा था। और अब देखो गिलहरी ने भाई बहुत नुकसान कर दिया हमारे को, बहुत ही ज़्यादा, सब चीज़ को इतना कुतर दे रही है। देखो आप सच में यकीन भी नहीं मानेंगे, ये सब गिलहरी ने कर रखा है और इतना उसने बर्बाद कर दिया है, इतना बर्बाद कर दिया है। देखो
सारे बिल्कुल बहुत बुरा हाल कर दिया इनका। इस पेड़ का तो नामो निशानी नहीं है। मैंने इसमें से एक टहनी तोड़ के दूसरे गमले में लगा दी है, क्योंकि ये हमें 2-4 दिन बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ये देखो अब इसको क्या खा रही होगी, ये देखो ज़रा, ये इस पर तो हाथ लगाते ही ये टूट गया है। अभी मैं इसको इसमें ऐसे लगा देती हूँ, फिर बाद में इसे लगा दूँगी कहीं और ये इसकी टहनी लग जाती है ये वाला। और ये पाइनएप्पल मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। अब मुझे लग रहा है कि ये तो गिलहरी खा गई इसको। अब इसी में इसको थोड़ा इधर सरका दूँगी, इसको बीच में या साइड में भी रहेगा तो अपने आप रहेगा। और पाइनएप्पल को यहाँ पर होने देते। और यहाँ पे है ये अनार का पेड़, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और इसके साथ ही ये चमेली का पेड़ भी है। तो अनार का पेड़ तो वैसा ही है, देखो ऐसा लग रहा है पेड़ नहीं है, बेल की तरह ऊंचा ऊंचा ऐसे लंबा लंबा होते जा रहा है। और ये हैं तुलसी जी, ये इसमें नए पौधे भी लगाए थे। एक पेड़ तो इसमें पुराना है और बाकी ये नए लगाए थे। तो थोड़ा सा ऐसे गमले से इधर उधर फैल गए थे, तो मैंने एक चुन्नी जो होती है हम नवरात्रि में लाते हैं, तो मैं इस तरह तुलसी जी को चढ़ा देती हूँ बाद में पूजा करने के बाद। तो इससे मैंने इनको बांध दिया है। ये है यहाँ पर हल्दी का पेड़, ये भी बड़ा होते जा रहा है। और फिर है यहाँ पर तुलसी जी खूब बड़ी हो गई है, तो इन्हें भी मेरे को बांधना पड़ा क्योंकि ये भी फैल रही थी नीचे। और ये एक नया प्लांट लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें बैंगन का पेड़ था, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। बैंगन तो जो आने थे थोड़े बहुत आगे थे, उसके बाद वो सूख गया था पेड़, तो फिर ये लगा दिया। और जो मैं अभी आप लोगों को मैंने पेड़ दिखाया ये वाला, इसकी टहनी तोड़ के मैंने परसों यहाँ पर लगा दी है, क्योंकि वो पेड़ तो ख़त्म होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। हमारे बेल के पौधे यहीं से मैं लेके गई थी और यहाँ पर मैं 4 पौधे बचा के गई थी, जिसमें से कि 3 पौधे तो मर गए हैं, एक ही पौधा ये ज़िंदा रहा। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, इस पर भी मेरे को भरोसा नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं गांव से आई थी तो उस पर 2-4 पत्ते थे नीचे, वो भी पीले पड़ के वो भी गिर गए हैं। अब इस पर 3 पत्ते आ रखे हैं, होगा नहीं होगा वो पता नहीं। बाकी ये वाला पेड़ ये भी बढ़ रहा है, इतना बड़ा हो गया है ये वाला। तो गमलों के पौधे मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो आज जो मैंने पौधे दिखाए और उन पौधों में क्या अंतर है आप लोग ज़रूर बताना। क्योंकि जब मैं गांव से आई थी बहुत दिनों बाद, तो मैंने आके यहाँ पे अपने पौधे देखे तो मुझे तो बहुत अंतर लगा, क्योंकि जो किचन वेस्ट होता है उससे हम खाद बनाते हैं। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को खाद भी दिखाई थी कि हम किस तरह खाद बनाते हैं और कितने दिनों बाद वो खाद तैयार होती है। तो उसी खाद का प्रयोग हम इन गमलों में करते हैं। और हमने अभी जब मैं गांव गई थी उससे थोड़े दिन पहले इन गमलों में पूरे गमले की जैसे मिट्टी निकाल के फिर उस मिट्टी को अच्छे से उसमें खाद मिक्स करके, तो इस तरह हमने इन गमलों में खाद डाली थी। तो उसकी वजह से जो है गमलों में जो पौधे लगे हुए उन पे उनका अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है और उनमें रौनक भी अच्छी आ रही है। यानी कि उनके पत्ते जो है ना, एक होता है कि भाई पौधे में आप पानी डाले जा रहे हो खाद तो दे नहीं रहे, तो वो भी जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी रौनक कुछ अलग तरह की होती है। अगर हम पौधों को पानी भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमने खाद भी दे रखी है, तो उस पौधे की रौनक अलग होती है। तो वही वाली रौनक इन पौधों में हो रही है। मुझे अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और आप लोग भी बताना कि हाँ पौधे अच्छे हो रहे हैं। और बाकी मैंने जो मैं बेल के पौधे यहाँ पर छोड़ के गई थी, 4 पौधे छोड़ के गई थी, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि वो पौधे तो मर गए हैं। इसीलिए मैं उन पौधों को सब गांव लेके गई थी। मुझे पता था कि यहाँ पर स्पेस है भी नहीं और गमले में बेल का पौधा नहीं हो पाएगा। 4 पौधे यहाँ पर बचा के गई थी। मैंने कहा चलो जो पौधा भी हो जाएगा, तो एक बड़ा सा गमला लेके कभी मंदिर में जाते हैं, बेलपत्री जो है शिव भगवान को प्रिय है, तो वहाँ पर चढ़ाने के लिए अच्छा होता, तो मैं इसलिए छोड़ के गई थी। लेकिन एक ही पौधा बचा हुआ है, अब देखते हैं वो भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी उस पर विश्वास नहीं है मेरे को, पर मेहनत हम कर रहे हैं, देखो होता नहीं होता है। तो अब लंच बनाने का टाइम हो रहा है, मैं लंच बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ कि मैं लंच में क्या बना रही हूँ। और मौसम बता रही थी दिल्ली का, भाई दिल्ली के मौसम का तो समझ में नहीं आता कुछ भी नहीं। 2-3 दिनों से कभी बारिश होती है, कभी बादल होते हैं, कभी कड़क धूप लगती है, तो आज भी वही हाल हो रखा है। सुबह से जो है बादल छाए हुए हैं, कल दिन भर ही बादल छाए हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी गर्मी हो रही है, बहुत पसीना छूट रहा है। और आज सुबह के टाइम लग रहा था कि अभी बरसता है और अभी फिर से चड़क धूप हो गई है। तो ये है दिल्ली का हाल। अब मैं लंच बनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि मैंने आज लंच में क्या बनाया है। मेरे भाई के फादर इन लॉ ला रखे ये
खीरा गांव से, यानी कि उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में हमारे उधर इतने बड़े बड़े खीरा, और मैं इसे गांव में बोलते हैं काकड़, तो इतने बड़े बड़े काकड़ होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और उन्होंने मेरे को आधा हिस्सा दे रखा है, क्योंकि हम कम मेंबर हैं खाने वाले घर पर अभी, तो इतना आधा हिस्सा हमें दिया है। और जब गांव से कोई सामान आता है तो उससे बहुत सारे लोगों में बांटा जाता है। और अब मैं इसका बीज का हिस्सा, ये जो बीज वाला है, ये हिस्सा निकालूंगी, और फिर इसे निकालने के बाद इसका बाहर का छिलका भी निकालूंगी। उसके बाद इसे कद्दूकस करके इसका रायता बनाऊंगी। तो मैं आप लोगों को इसका रायता भी दिखाती हूँ, कितना टेस्टी और इतना खुशबूदार वो रायता बनता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो लंच में मैंने चावल और दाल बना रखी है, और साथ में बना रखा है रायता। ये रायता मैंने अभी आप लोगों को जो दिखाया है वही रायता मैंने ये तैयार कर रखा है। तो हम करते हैं लंच। आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे भलू